रविवार उपाय। एक मुट्ठी धनिया इस जगह फेंक देना, पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ आएगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रविवार के दिन हमें एक मुट्ठी धनिया किस दिशा में फेंकना है, जिसके बाद हमारे पास पैसा चुंबक की तरह किस तरह खींचता हुआ आने वाला है। आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। इसी के साथ वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे से छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि भागेश प्रधान सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। हम सबको यह बात तो पता ही है ना कि हम सभी रविवार तिथि पवित्र मानते हैं। रविवार के दिन अक्सर लोग पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ के साथ साथ ही रविवार तिथि का पवित्र मुहूर्त के दिन काफी लोग हैं जो तुलसी में एक दीपक लगाते हैं। दीपक लगाने के साथ ही काफी लोग हैं जो अलग अलग प्रकारों की मनोकामना मांगते हैं, जैसे कि हम सभी को संतान प्राप्ति नहीं होना। हम लोग रविवार तिथि का व्रत भी रखते हैं, जैसे कि हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार ये माना जाता है कि रविवार तिथि का व्रत रखते हैं। तो अगर आप लोग एक मुट्ठी धनिया इस जगह फेंकते हैं तो आपके जीवन में सभी कष्ट, सभी परेशानियां दूर होंगी। इसी के साथ पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ आने वाला है। हम सभी धनिया को धन की कमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। काफी लोग हैं जो धनिया को अलग अलग प्रकारों में इस्तेमाल किया जाता है। काफी लोग होते हैं जिनके घरों में धनिया होते हैं, जिनके घर में धनिया नहीं होते हैं। हम आपको बता दें, धनिया घर में होने से यानी कि आपकी लक्ष्मी माता हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार माना जाता है, वो लक्ष्मी माता उस घर में धन और दौलत देती है। जिस घर में धनिया होता है वहां पे धन की कमी से हमेशा राहत मिलती है, जैसे कि धन की कमी, वास्तु दोष हो, उन सभी चीजों से छुटकारा मिलता है उस घर में, जिस घर में धनिया होता हो। 24 घंटे भले ही आप लोग किसी चीज में इस्तेमाल ना करें, 24 घंटे घर में धनिया रखने से यानी कि धनिया घर में रहने से आपको धन की कमी, वास्तु दोष से दूर करता है। इसी के साथ हम आपको बता दें, हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसके बाद आपके जीवन में पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ आने वाला है। हम आपको बता दें, रविवार तिथि के दिन यदि आप ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में बदलाव के साथ ही आपके जीवन में बस पैसों की कमी दूर होगी। पैसा ही पैसा आएगा। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन पैसा कभी खत्म नहीं होगा। इसी के साथ हम आपको बता दें, आपको ये उपाय किस समय करना चाहिए, इस उपाय में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, इस उपाय के बारे में भागेश प्रधान सरकार क्या कहते हैं, ये भी आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ कहना चाहते हैं, वो है घर में गरीबी क्यों आती है, घर में वास्तु दोष क्यों होता है। आप लोगों ने कभी ना कभी सोचा होगा घर में नकारात्मक क्यों आती है, घर में दरिद्रता क्यों होती है। आइए दोस्तों, इन 3 मतलबों का जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घर में गरीबी क्यों आती है। देखिए, गरीबी आने के 2 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण, घर में अक्सर लोग होते हैं जो तस्वीरें लगाते हैं। आपके घर में यदि गुड़ियों की या जानवरों की तस्वीरें हैं, इससे घर में कोई भी चीज प्रकट नहीं होती है, चाहे वो लक्ष्मी माता हो या अच्छी चीजें हो या बुरी चीजें हो, घर में प्रकट नहीं होती है। बुरी चीजें हालांकि प्रकट होती है, लेकिन अच्छी चीजें प्रकट नहीं होती हैं। घर में एक अच्छी चीज यानी कि शाम के 6 बजे हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार लक्ष्मी माता घर में आती है, लेकिन अगर आप लोग घर में जानवरों की तस्वीर लगाते हैं तो लक्ष्मी माता घर में प्रकट नहीं होती है। इसी के साथ हम आपको बता दें, दूसरा चीज घर में गरीबी आने का कारण है, वह चीज है रात के झूठे बर्तन सुबह धुलते हैं, तो इससे घर में गरीबी आती है। दूसरी चीज, घर में नकारात्मक क्यों आती है, वो घर कभी आगे नहीं बढ़ता। जिस घर में रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना बना रहता है, उस घर में हमेशा यानी कि नकारात्मक भरी रहती है। इसी के साथ हम आपको बता दें, आइए दोस्तों जानते हैं भागेश्वर धाम सरकारी इस उपाय के बारे में क्या कहते हैं। भागेश्वर धाम सरकारी इस उपाय के बारे में बस इतना ही कहते हैं, रविवार तिथि के दिन एक मुट्ठी धनिया यदि आप इस जगह फेंक देते हैं तो आपके जीवन में आपकी सभी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएंगी। एक मुट्ठी धनिया को हमें किस दिशा में फेंकना चाहिए, आइए दोस्तों ये भी जानते हैं। लेकिन भागेश्वर धाम सरकार बस इतना ही नहीं कहते हैं। भागेश्वर धाम सरकार का ये भी कहना है, जो व्यक्ति ये उपाय करते समय देखता है, यानी कि हालांकि ये पुरुष महिलाएं दोनों भी कर सकती हैं, लेकिन उपाय करते समय आपको कोई व्यक्ति देखता है तो उस व्यक्ति को नकारात्मक लग सकती है। नकारात्मक का मतलब ये होता है उसको सर दर्द होना, पेट दर्द होना, चाहे वो बच्चा भी क्यों ना हो। इसलिए खास करके अपने बच्चों को बताना मत। जब आप इस उपाय को करते इस समय अपने बच्चों को बिल्कुल भी करीब ना होने देना। अगर करीब भी बच्चे हैं तो बच्चों को दूर कर देना, या फिर बच्चों के हाथ में लाल धागा बांध देना, जो आपके घर में अक्सर होता है। लाल धागा मतलब 5वें वाले सिलाई में इस्तेमाल कर देना, वो लाल धागा बांधना जब तक आप उपाय करेंगे, उसके बाद में लाल धागा तोड़ देना। ऐसा करने से बच्चों को नकारात्मक नहीं लगेगी। यदि आप चाहते हैं तो लाल धागा बांध सकते, नहीं तो कोई बात नहीं। इसी के बाद आप लोगों को क्या करना है, एक मुट्ठी धनिया ले लेना है। देखिए, रविवार तिथि हम सभी पवित्र मानते हैं। रविवार के दिन काफी ऐसे लोग होते हैं जो अपने बच्चों को अक्सर ज्यादा सताने पर नजर उतारते हैं। बच्चों को नजर उतारना अक्सर पवित्र माना जाता है, क्योंकि रविवार तिथि के दिन बच्चे बाहर जाते हैं, रात को आने के बाद अक्सर ज़्यादा सताते हैं। जैसे कि बच्चे ज़्यादा सताना, ज़्यादा जिद करना, बच्चों का बहुत ही ज़्यादा सताना माँ बाप को मतलब अच्छा नहीं दिखता, इसलिए माँ बाप क्या समझते, बच्चों को नज़र लग गई है। हालांकि बच्चों को नज़र लगती है, लेकिन बच्चों को नज़र किस प्रकार से उतारा जाता है ये आपको नहीं पता। बच्चों को नज़र ना नमक के
नमक से उतारा जाता है, लेकिन नमक से किस प्रकार से उतारते हैं ये काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। हालाँकि बच्चों को अलग-अलग प्रकारों से नज़र उतारा जाता है रविवार के दिन, लेकिन नमक से आप लोग यदि बच्चों को नज़र उतारते हैं तो यह चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना, आपके बच्चों को नमक को नज़र उतारते समय पहले अपने बच्चे के सर से 3 बार नहीं फिराना है, बल्कि आपको बच्चे के सर से पीठ केवल 3 बार फिराना है। फिर आपके बच्चे के शक्ल से पैरों तक 3 बार, फिर नीचे से फिराना है। उसके बाद बच्चे के सर से 3 बार फिराकर वो दूर घर से फेंक देना है, यानी कि आपके घर से दूर बाहर एक रास्ते में जहाँ पे अक्सर लोग नमक को खुंदल सके। जब नमक को लोग खुंद लेंगे तभी आपके बच्चे की नज़र ठल जाएगी, नहीं तो आपके बच्चे की नज़र ठल नहीं सकती, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ लोग रविवार की तिथि के दिन बच्चे सताते हैं तो अलग-अलग प्रकारों से नज़र उतारते हैं, लेकिन आप ये धनिया वाला उपाय करेंगे तो आपके घर में नकारात्मक भी जाएगी, बच्चे सताएँगे वो भी जाएगी, इसी के साथ वास्तु दोष हो तो वास्तु दोष भी जाएगी। आइए दोस्तों जानते हैं हमें रविवार तिथि के दिन क्या वो उपाय करना है, एक मुट्ठी धनिया किस जगह फेंकना चाहिए, आइए दोस्तों इस बारे में जान लेते हैं। रविवार के दिन शाम के 6:30 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक आप लोगों को ये उपाय कर लेना है। इन बीचों में ही आपको एक छोटा-सा उपाय करते हैं तो आपके जीवन में बदलाव भी देखने को मिलेंगे, पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ भी आएगा। आइए दोस्तों अब जानते हैं हमें उपाय किस प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहले आप लोग रविवार तिथि के दिन शाम के 6:30 बजे हाथ और पैर मुँह धो लीजिएगा। उसके बाद आपके घर में धनिया तो होगा ना, एक मुट्ठी धनिया ले लीजिएगा। धनिया को आप लोग लेते समय आप लोग अपने मन में एक बात ज़रूर याद रखिएगा, अपने दुश्मनों का नाम आपके घर में ना नकारात्मक जाए, आप लोग मन में यह समझकर एक मुट्ठी धनिया ले लेना है। आपके सीधे हाथ से एक मुट्ठी धनिया लेकर आप लोगों के पास अगर लाल कपड़ा है तो लाल कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लाल कपड़ा नहीं तो आप लोग कोई भी कवर, जो काला कवर होता है हमारे पास, प्लास्टिक के कवर्स अक्सर आते रहते हैं ना, उन कवरों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग उस कवर में एक मुट्ठी धनिया डालकर, आप लोग के घर में नमक का अगर डिब्बा हो तो आप लोग नमक डाल देना, अगर नमक नहीं तो कोई बात नहीं, नमक के बिना भी काम चल सकता है। तो बाकी का आपके घर में जो सिंदूर और कुमकुम होता है ना, सिंदूर और कुमकुम थोड़ा-थोड़ा उसमें डाल देना है। उसके बाद आप लोग उसे अच्छे से घीटी बाँधकर आप लोग घर में जहाँ पे धन रखते हैं वहाँ पे 2 मिनट के लिए रख दीजिएगा, यानी कि 2 या 3 मिनट के लिए वहाँ रखकर उसके बाद आप लोग उसे बाहर ले जाकर अपने घर की नज़र 3 बार आपके घर से गोल फिराकर आप लोग उसे ले जाकर एक ऐसी जगह छोड़कर आना जहाँ पे अक्सर जंगल में झाड़ होते हों, और एक ऐसी जगह जहाँ पे अक्सर लोग जाते ना हो, देखते ना हो, जगह गंदगी फैलाते ना हो। अक्सर हरे झाड़ होते हैं ना, वहाँ पे आप इसे फेंक कर बिना पीछे मुड़े घर वापस आते समय किसी की दुकान, किसी के दोस्त के घर जाकर अपने घर आने से आपके घर की नकारात्मक उनके घरों में जाएगी। इसी के साथ हम आपको बता दें, ऐसा करने के बाद अपने घर आने के बाद हाथ और पैर मुँह धो लेना, उसके बाद अपने कपड़े बदल लेना, उसके बाद आपके जीवन में आपकी सभी नकारात्मक दूर होंगी। इसी के साथ आपके जीवन में बस पैसा ही पैसा होने वाला है। लेकिन आपको और एक भी उपाय करना है, जान लीजिएगा। उसके बाद आप लोग ये चीज़ फेंक कर आने के बाद फिर से आप लोग थोड़े, यानी कि थोड़े धनिया लेकर लाल कपड़े में एक, आपके सीधे हाथ से एक मुट्ठी नहीं, आपको थोड़े कम धनिया लेना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें, और थोड़े धनिया लेकर उसको आप लोग एक लाल कपड़े में बाँधकर अलमारी में जहाँ पे आप धन रखते हैं वहाँ पे उसे रखना है। देखिए, हालाँकि नज़र उतारने की चीज़ घर को नकारात्मक जो लगती है वो तो चीज़ अलग है, लेकिन पैसों का उपाय भी अलग है। आप ये 2 ही करेंगे तभी आपको वर्कआउट करेगा। वो फेंक कर आने तक आप लोग ये उपाय ज़रूर करिएगा। आप लोगों को फिर से लाल कपड़े में थोड़े धनिया डालकर आप लोग एक, लाल कपड़े में थोड़े 4-5 नहीं बल्कि 10 या 15 दाने धनिया के डालकर आप लोग अच्छे से उसे 2 घींटे डालकर अलमारी में जहाँ पे आप लोग धन रखते हैं वहाँ पे उसे रखना है। आपको वहाँ पे 24 घंटे के लिए उसे रखना है। जैसे कि आपने आज शाम के 6:30 बजे उपाय किया, तो आपको अगले दिन 6:30 बजे तक वो रखना है। रखने के बाद उसे लाल कपड़े में से धनिया निकाल कर आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए अक्सर लोग धनिया क्या करते हैं, मतलब इसे फेंक देते हैं। इसे फेंकना नहीं है, क्योंकि हमने हालाँकि इसे 24 घंटे धन की जगह रखा है, तो इसे फेंकना नहीं चाहिए। उसमें से आप लोग धनिया के दाने निकाल कर, जैसे कि आप लोग चावल के डिब्बे में 2 धनिया के दाने और अपने घर के शक्कर के डिब्बे में 2 दाने, ऐसा आप डाल सकते हैं। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 24 घंटे बाद उसे निकाल कर आप लोग अपने जहाँ पे काफ़ी लोगों के जो पर्स होता है ना, पर्स में पैसे नहीं होते, तो पर्स में 1 दाना, सिर्फ धनिया का 1 दाना डालिएगा। उसके बाद बाकी के जो बचे-कुचे धनिया हैं आप लोग वो मंदिर में रख सकते हैं, या फिर आप लोग जहाँ पे अलमारी में आप लोग धन रखते हैं वहाँ पे ही उसे रहने दे सकते हैं। बस 1 या 2 दाने निकाल कर घर में चावल के डिब्बे में, या फिर आप लोग उसे निकाल कर जहाँ पे आप धन रखते हैं वहाँ पे वापस रखना है। लेकिन 1 या 2 दाने आपको कंपल्सरी चावल के डिब्बे में डालना है, शक्कर के डिब्बे में, या फिर आप कहीं भी घर में डालना, पर रसोड़े घर में 1 या 2 दाने रखने चाहिए, जो धनिया के हमने अलमारी में 24 घंटे के लिए रखा था। उस बाकी के जो बचे-कुचे धनिया है वो आप लोग मंदिर में रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो अपने बच्चों के जो बैग होते हैं जिसमें बच्चे पढ़ाई करते हैं उसमें भी आप रख सकते हैं, इससे अच्छी पढ़ाई होती है और भी आपको बहुत लाभ होंगे। आप जहाँ-जहाँ रखेंगे आपको और भी फ़ायदे होते जाएँगे। जैसे कि आप लोग ये ख़ास करके अपने रसोड़ी घर में ज़रूर रखिएगा। रसोड़ी घर में रखने से घर में नकारात्मक नहीं आती है, वास्तु दोष नहीं होता है, रसोड़ी घर में बरकत बनी रहती है। इसी के साथ हम आपको बता दें, यह चीज़ें रखने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही करनी है, यानी कि अगले दिन 24 घंटे, अगले दिन 6:30 बजे तक ही करना है। हालाँकि आपने ये उपाय 7:30 बजे भी किया तो अगले दिन 7:30 बजे तक आपको रात के 9 बजे तक ही वक़्त मिलता है। इन बीचों में ही रविवार तिथि के दिन आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे के बीच कभी भी उपाय करना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ ताकि आने वाला